Hello students, welcome in my classroom. Just before watching my coming video, you should share and subscribe my channel to receive latest updates. Now I am going to teach you a grammatical term voice. आज मैं आप लोगों को वॉइस पढ़ाने जा रहा हूँ। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे MCQ भी पूछते हैं कम से कम 5 नंबर। तो आज मैं आपको बताने जाऊँगा वॉइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिफाइन वॉइस। ओके, आप बोर्ड देख रहे होंगे तो मैंने डिफाइन करने की कोशिश की है कि व्हाट इज़ वॉइस। वॉइस का हिंदी ट्रांसलेशन होता है वॉच। व्हाट इज वॉइस? वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज वेदर what is denoted by the subject does something or has something done to it. I am repeating again, what is voice? The voice is that form of a verb which shows whether what is denoted by the subject does something or had something done to it. मतलब क्या हुआ कि voice verb का वह फॉर्म है जो यह बतलाता है कि सब्जेक्ट द्वारा कुछ किया जाता है या सब्जेक्ट के लिए कुछ किया जाता है। तो इस डिफिनीशन के बेसिस पर आप जानते होंगे कि वॉइस के दो टाइप्स हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो आपको वॉइस के डिफिनीशन में भी क्लियर हो जाएगा। ये पैसिव वॉइस हो गया, हैज समथिंग डन टू इट। तो मैं बता रहा हूँ कि वॉइस के कितने टाइप्स हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। व्हाट इज एक्टिव वॉइस? अ वर्ब इज in the active voice. A verb is in the active voice when the person or thing denoted by the subject is the doer of the action. Doer means do का noun हो गया करने वाला, doer. A verb is in the active voice when the person or thing denoted by the subject is the doer of the action. Example, राम इट्स अ मैंगो। यहाँ पर सब्जेक्ट डूअर है आम खाने का जो एक्शन है उसको डन कौन करता है? राम। तो राम इट्स अ मैंगो, दैट इज एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस का है अ वर्ब इज इन द पैसिव वॉइस। वर्ब पैसिव वॉइस में कब? व्हेन पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट द्वारा जो पर्सन या थिंग डिनोट किया गया है, ठीक है। अ वर्ब इज इन द पैसिव वॉइस व्हेन the person or thing denoted by the subject is the receiver of the action. मतलब सब्जेक्ट मतलब क्या कि जब सब्जेक्ट रिसीवर हो, सब्जेक्ट रिसीवर हो एक्शन का, मतलब सब्जेक्ट खुद एक्शन नहीं करके उसके लिए वो एक्शन किया जाता है, दैट इज पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल बताया मैंने, अ मैंगो इज ईटन बाय राम। ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस? तो डिफिनेशन क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ यू चेंज एक्टिव टू पैसिव। तो क्या करते हैं हम लोग एक्टिव टू पैसिव करने के लिए? सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को नोट कीजिएगा या मेरा वीडियो देखिएगा बार बार तो आपको जानकारी मिल जाएगी कि हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव। तो इसके लिए आपको क्या करना है? फर्स्ट स्टेप क्या है? एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। पहला स्टेप क्या है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं। उसके बाद पर्सन और टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। पहला स्टेप क्या है एक्टिव टू पैसिव बनाने का कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर उसके अनुसार पर्सन और टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। देन उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, फिर बाय के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। किसके सब्जेक्ट का? एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट। ये तो मैंने वर्बली बोला, आपको एग्जांपल भी बता देता हूँ। जैसे एग्जांपल है ही राइट्स और लेटर, ये आपको एक्टिव वॉइस है। इसमें ही हो गया सब्जेक्ट और लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। इसके पहले मैं बता दूं कि अगर एक्टिव वॉइस में एक लिस्ट दे रहा हूँ, आप देखेंगे आई को चेंज करना है मी में, वी को अस में, यू को चेंज नहीं करेंगे, ही को चेंज करके हिम,
सी का हर और दे का और दे। मगर प्रोनाउन आता है तो एक्टिव वॉइस में आई हो तो उसको चेंज कर देंगे मी में। उल्टा भी है, अगर एक्टिव वॉइस में मी आता है तो पैसिव में आई कर देंगे। आप नोट कर सकते हैं, आई को एक्टिव वॉइस में रहेगा तब मी में चेंज करेंगे, मी अगर एक्टिव वॉइस में तो उसको पैसिव में आई चेंज करिए। नोट कर लीजिए, आई मी ही अस, यू का कोई चेंज नहीं, ही का हिम, सी का हर, दे का देम। तो कैसे क्या कहेंगे आपको, हाउ यू आर एबल टू चेंज एक्टिव टू पैसिव। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है एक्टिव वॉइस का, और लेटर। ठीक है, क्या बताया था मैंने कि सबसे पहले क्या करना है आपको, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना लेते हैं, मैंने बना लिया, और लेटर सब्जेक्ट। इसके बाद और लेटर सिंगुलर वर्ब है, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट कैसे पता चलेगा, तो राइट्स V5 है, अगर V1 या V5 रहेगा तो प्रेजेंट टेंस होगा, V2 रहता है यहाँ तो पास्ट टेंस होगा, सेल या विल रहेगा तो फ्यूचर होगा। क्लियर। तो और लेटर सिंगुलर है और प्रेजेंट टेंस है राइट्स को देखते हुए, तो इसके हेल्पिंग वर्ब इज MR में से चूज करना है, सिंगुलर देखते हुए होगा, और लेटर इज। ठीक है, उसका वर्ब का तीसरा फॉर्म, राइट का तीसरा फॉर्म होता है रिटन। ये बताए थे बाई के बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि ही का क्या है, हिम। नहीं, क्या हो जाएगा, लेटर इज रिटन बाय हिम, ही राइट्स अ लेटर का पैसिव का हो जाएगा, लेटर इज रिटन बाय हिम, ये हो गया पैसिव। एक और फिर नोट कर सकते हैं आप एग्जाम्पल। तो क्या किया गया, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर इस सब्जेक्ट के टेंस और पर्सन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे प्रोनाउन में चेंज होगा, नाउन रहेगा तो जस्ट का तस रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके अलग अलग टेंस का पैसिव बनाऊंगा। जैसे आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है, पैसिव ऑफ टेंस पहला आता है प्रेजेंट सिंपल, इसको आप सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इनफिनिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको आइडेंटिफाई करना बताऊंगा कि कोई इंग्लिश में प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा कैसे पहचानेंगे। तो मैं आपको आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूँ। अगर एक किसी एक्टिव वॉइस में V1 या V5, ठीक है, क्या बताया मैंने, अगर इंग्लिश सेंटेंस के एक्टिव वॉइस में V1 या V5 हो तो समझ लेंगे वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। क्लियर। अगर इंग्लिश सेंटेंस के एक्टिव वॉइस में, अगर कोई इंग्लिश सेंटेंस एक्टिव वॉइस में अगर उसमें V1 या V5 आया है तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। उसके पैसिव बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल लिख देते हैं, सी सिंग्स अ सॉन्ग, सिंग्स V5, सिंग्स क्या है V5 का मतलब ये प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव वॉइस है। पैसिव बनाने का स्ट्रक्चर है, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, और सॉन्ग, ऑब्जेक्ट राइट साइड में रहेगा ना, और सॉन्ग सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज, और सिंग का V3 क्या होगा, सिंगिंग, सैंग, संग, और सॉन्ग इज संग बाय, मैं बताया था सी का हर। ठीक है, दूसरा टेंस आता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, जिसको हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी बोलते हैं। इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो अगर एक्टिव वॉइस में इज एम आर के बाद V4 मतलब V प्लस आई, क्या आइडेंटिफिकेशन बताया मैंने। अगर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कैसे पहचानेंगे, इंग्लिश सेंटेंस में अगर इज एम आर के बाद V4 आया हो तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। इसके पैसिव बनाने का स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर, इज या एम या आर
प्लस बिंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे दे आर प्लेइंग क्रिकेट, EMR प्लस V4 क्या हो जाएगा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। नहीं, आइडेंटिफिकेशन पहचान लिए, इस फॉर्मूला से बना देंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, इज, उसके बाद बिंग लगाना है। ठीक है, क्रिकेट इज बिंग प्ले का V3 प्लेड बाय, और दे का क्या होगा, आप लिस्ट देखिएगा जो मैं लिखा दिया हूँ, दे का देम। ठीक है, इस तरह से मैं नेक्स्ट टेंस बता रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इस टेंस के एक्टिव वॉइस में हैज या हैव के बाद V3 आता है। ठीक है, हैज या हैव के बाद अगर V3 हो तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। मैं बोर्ड को इरेज कर देता हूँ, लेकिन आप वीडियो को कंटिन्यू देख करके सभी रूल्स को नोट कर सकते हैं बार बार। ठीक है, तो परेशानी नहीं होगी। प्रेजेंट परफेक्ट का आइडेंटिफिकेशन है, हैज या हैव के बाद V3 रहेगा। इसको पैसिव कैसे बनाएंगे, तो रूल है इसका, ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, हैज अब क्लियर है, सिंगुलर में हैज लगेगा, प्लूरल में हैव लगता है। ठीक है, सिंगुलर में हैज, प्लूरल में हैव, आई वी यू दे, और प्लूरल के साथ हैव, ही सी इट के साथ, या कोई सिंगुलर नाम हो तो हैज। एग्जाम्पल, ही हैज ब्रोकन दी चेयर। हैज प्लस V3 पैसिव है, एक्टिव है, कौन टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या होगा पैसिव, ऑब्जेक्ट यानी कि द चेयर। सिंगुलर है तो हैज, द चेयर हैज बीन ब्रोकन, ऑलरेडी V3 है, ब्रोकन बाय ही का क्या होगा, हिम। ठीक है, अब चौथा टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका पैसिव वॉइस अनकॉमन है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। चौथा हो जाएगा पास्ट सिंपल, या इसको बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। इसको कैसे पहचानेंगे, अगर इंग्लिश सेंटेंस में V2 आया हो वर्ब का दूसरा फॉर्म, तो वो होगा सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट का। इसको पैसिव बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, आइडेंटिफाई कर लेंगे, रूल से बना लेंगे। एग्जाम्पल क्या है, सी रोट अ लेटर, रोट V2 है, तो कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और लेटर सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल रहता है तो वेयर, और लेटर वाज, रोट का V3, रिटन बाय सी का क्या हो जाएगा, सी का होगा हर। ठीक है, फिर मैं बताने जा रहा हूँ अगला टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव। ठीक है, पास्ट प्रोग्रेसिव को बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट। इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इंग्लिश सेंटेंस में वाज या वेयर प्लस V4 रहे तो समझ लेंगे वो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है। इरेज करने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप वीडियो बार बार देख सकते हैं ना। इसका रूल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर
प्लस बिंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्या रूल है? ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बिंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या होगा? ही वाज सिंगिंग और सॉन्ग ऑब्जेक्ट है और ध्यान दीजिए इज हमारे प्लस बी फोर दो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, वाज पर प्लस बी फोर दो पास्ट प्रोग्रेसिव। और सॉन्ग सिंगुलर है तो वाज, बिंग सिंग का V3 संग, बाय ही का क्या हो जाता है? हिम। अगला टेंस हो जाता है पास्ट परफेक्ट। पहला टेंस क्या है? पास्ट परफेक्ट। इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इसमें हैड प्लस V3 रहेगा। आपको इंग्लिश सेंटेंस में हैड प्लस V3 है तो वो पास्ट परफेक्ट होगा। इसका ऑब्जेक्ट रूल हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या होगा? He had helped her। तो हर का क्या हो जाता है? पैसिव में सी। had been helped by ही का क्या हो जाएगा? him। इस तरह से पास्ट टेंस हो गया। और चौथा जो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका भी पैसिव वॉइस अनकॉमन है। तो आगे बढ़ते हैं तो वो होता है सिंपल फ्यूचर या इसको बोलते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट। इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? शैल या विल के बाद V1 आता है। शैल या विल के बाद अगर V1 आता है वो होगा सिंपल फ्यूचर। इसको कैसे बनाएंगे? रूल है ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्या रूल है? ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस बाय बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल में देखिए आई विल टीच यू, विल के बाद V1 ऐसी बनाएंगे। ऑब्जेक्ट हो गया यू का चेंज नहीं होता है। क्या होगा? यू विल बी, टीच का V3 टॉट, यानी कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको V3 जानना होगा ना। यू विल बी टॉट बाय, आई का क्या होगा? मी। सब ये लिस्ट में है। और टेंस में लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट, यानी कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाना अनकॉमन है। फ्यूचर परफेक्ट कैसे समझेंगे? शैल या विल के बाद हैव प्लस V3 रहेगा। ठीक है। रूल क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या होगा? आई विल हैव taught, I will have taught you। ठीक है। सैलरी के बाद V3 है तो कैसा होगा? यू का यू हो जाएगा यू विल हैव बीन। नहीं, क्या होगा? यू विल हैव बीन टॉट ऑलरेडी V3 है, टॉट बाय आई का क्या होगा? मी। इस तरह से मैंने सिंपली टेंस का पैसिव बनाना बता दिया। प्रेजेंट टेंस में 3, पास्ट में 3, फ्यूचर में 3। अगर मैंने इरेज कर अगर फ्यूचर में 2, अगर हमने इरेज कर दिया आप नहीं देख पा रहे तो मेरे वीडियो को बार बार देख करके आप
रिटन फॉर्म में भी सब रूल्स को लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में इसी एक्टिव वॉइस के क्लास में आपको स्पेशल केसेस बताऊंगा, जिसमें इंट्रोगेटिव का कैसे पैसिव बनाएंगे, कमांड वाले सेंटेंस का पैसिव बनाएंगे, इंपेरेटिव को कैसे बनाएंगे, डबल ऑब्जेक्ट होगा तो पैसिव कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको आगे देखना है वॉइस का क्रिटिकल कंडीशंस तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, ज़रूर देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।